ओके राधे, मैं ना अभी आपको पापा की रियल वाली स्टोरी सुनाने लगा हूँ, चुप करके अब सो जाए, ठीक है। आपको पता, पापा ना पहले ना वैष्णो देवी बड़ा जाते थे ना वैष्णो देवी। तो एक बार ना क्या हुआ, पापा को ना पापा ने सोचा कि इस बार ना मैं वैष्णो देवी जाऊंगा और वहाँ से रखड़ी बंधाऊंगा माता जी से, माता जी के चरणों से स्पर्श करके तो मैं जो राखी होती है वो अपने हैंडों पे बांधूंगा। तो क्या हुआ कि पापा ना ऑफिस से निकले घर के लिए। तो घर पे जब आ रहे थे ऑफिस से, मतलब सीढ़ियों से निकल, पहले फ्लाइट लिफ्ट होती है, लिफ्ट से निकल रहे थे तो लिफ्ट खराब हो गई। तो हम पापा ने कहा चल सीढ़ियों से आ जाते हैं। तो पापा सीढ़ियों से आने लगे। सीढ़ियों से जब आने लगे पापा का पैर हो गया स्लिप और पापा गिर गए। और पापा गिर गए तो पापा के पैर पे ना इतनी बड़ी चोट लगी। अब इतनी बड़ी चोट लगी तो पापा ने क्या किया, वहाँ पे ना एक अंकल थे, उनको दिखाया तो पैर पे ना इतना बिग वाला हो रखा था। उन्होंने पट्टी बांध दी और उन्होंने बोला 2-3 डेज कहीं नहीं जाना, आज आपने बेड रेस्ट करनी है। पापा कहते ऐसे नहीं होगा, आज तो मैंने कहाँ जाना है, वैष्णो देवी जाना। पापा घर पे आए, सबको बताया कि जाने का, तो सबने मना कर दिया। दादी कहते नहीं जाना है। उस दिन ना बूजी भी आ रखी थी तेरी, तो बूजी ने भी बोला अब तो चोट लगी, अब कैसे जाओगे। तो मैंने ना मेरे फ्रेंड को बोला कि हमने तो जाना। पापा से चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी पापा ने क्या किया, एक लेग के सहारे चल के और वो स्टेशन पे चले गए। और रात को ट्रेन होती है, रात वाली ट्रेन में पापा और पापा के फ्रेंड वैष्णो देवी के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, जब ना कटरा में पहुँचे ना तो एक छोटी सी बेबी आई, तेरे से थोड़ी सी बड़ी, म्यांशी जितनी बेबी थी। पापा सुबह के 5:30 बज रहे थे। तो पापा, बड़ा अंधेरा था वहाँ पे। हैं तो वहाँ पे ना एक पॉइंट है, वहाँ पे पापा पहुँचे ना जब, तो एक छोटी सी बेबी आई, आके बोली, पापा को बोली कि भैया राखी बंधा लो, भैया राखी बंधा लो। मैंने बोला कि नहीं, मैं तो अभी नाई नहीं की हुई, तो मैं नाई करूँगा तो ही बनाऊँगा। उसने बड़ा बोला कि भैया राखी बंधवा लो, मैंने नहीं बंधवाई। तो वो बच्ची ना, मतलब मैंने उसके बाद ना आज थोड़ी देर बाद ही, थोड़े सेकंड्स बाद ही मैंने सोचा चल बंधवा लेता हूँ मैं। अब बंधवाने के लिए मैंने लड़की की तरफ देखा तो वहाँ कोई लड़की नहीं है। दूर दूर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया मेरे को। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला जो अभी यहाँ पे लड़की आई हुई थी वो कहाँ गई। तो मेरा फ्रेंड बोला कि कोई लड़की नहीं आई थी, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो मैंने कहा मैं तो अभी उससे बातें कर रहा था। कहता कोई बातें नहीं कर रहा था, तू तो मेरे साथ बातें कर रहा था। मैं डर ही गया। मैंने कहा वो पक्का वो बात माता रानी आए थे मेरे को मिलने के लिए, मेरे को राखी बांधने के लिए। पापा ने राखी नहीं बंधवाई। फिर ना मैं क्या किया, मैं ना वहाँ से ना वानगंगा के लिए निकला। वानगंगा में नाई की तो वहाँ मैंने पट्टी खोल दी। मैंने बोला कि अब माता रानी के सहारे ही हमने जाना है वैष्णो देवी की यात्रा करने। फिर उसके बाद ना, फिर बात तो सुन ले, फिर उसके बाद चरण पादुका आती है माता जी का। वहाँ जाके मैंने माता जी को चरणों में नमन किया, जय की। और मैंने बोला माता रानी अब आगे की यात्रा आपने करानी है। अभी तक तो मैं अपने सहारे कर रहा था, अब आपके सहारे करनी है। तो मैं पता क्या, मैं वहाँ माता रानी की, हाँ, जय माता दी करते करते वहाँ चला गया। ऊपर भी चला गया, बड़ी दूर है माता रानी का दरबार। वहाँ पर भी मैं पहुँच गया। जब ऊपर पहुँचा तो ऊपर गया ना, तो क्या हुआ, वहाँ पे हमने दर्शन भी किए बहुत सारे। 5 टाइम दर्शन किए माता जी के, 5 टाइम। हाँ लोग 1 2 3 4 5। और देख किसी को टाइम नहीं मिलता, वहाँ पे हमें टाइम भी मिला। मैंने पंडित जी को बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो पंडित जी ने ना मेरे को, मैं जो राखी लेके गया था ना घर से, तो वो पंडित जी ने मेरे को माता जी के चरणों से टच करके मेरे को बोला आप ये बांध लो।
मैंने वो राखी बांध ली सब। उसके बाद ना फिर क्या हुआ, हम मंदिर से बाहर निकले और आरती का टाइम हो गया हुआ था। तो हमें किसी फौजी भाई ने बताया कि अब ना आरती का टाइम हो गया, अगर आपने आरती सुननी है तो जल्दी से भागो और आगे लाइन में लग जाओ। तो फिर क्या हुआ, हम लोग ना, मेरी लेग पे तो चोट लगी हुई थी, मेरे से भागा नहीं जाना था। उस वक्त माता रानी की ने ना अपनी चमत्कार दिखाया, मैं भागने लगा। और मैं भागते भागते, हाँ मैं भागते भागते ना वो लाइनों में जहाँ पे वो अंकल ने बोला था वहाँ जाके पहुँच गया। अब वहाँ पे गया तो बड़ी लंबी लाइन। मैंने कहा अब तो लाइन इतनी लंबी मैं क्या करूँगा। तो मैं कहा माता रानी अब मेरे को तो आपकी आरती सुननी है, अब आपके ऊपर है मेरे को कैसे लेके जाओगे। वहाँ क्या हुआ, पीछे ना दो लड़के आपस में लड़ने लगे। तो जो पुलिस वाले अंकल वहाँ खड़े थे ना, तो वो उनकी लड़ाई को देखने चले गए। तो मैं बीच में से भाग के अंदर चला गया, मैं और वो मेरे जो फ्रेंड थे ना, हम दोनों भाग के अंदर चल जाने शुरू हो गए। और भागते गए भागते गए भागते गए, जैसे ही हम दरबार के अंदर पहुँचे, हम दोनों के अंदर एंट्री हुई और जो वो फुल हो गया दरबार, उन्होंने डोर बंद कर दिया। वो पहली बार हमने आरती भी सुनी, माता जी के दर्शन भी किए और बड़ा ही मज़ा आया। पर एक बात रह गई मेरी, आपके फ्रेंड कौन थे? वो जो पहले अंकल होते थे, पंडित अंकल होते थे, वो थे। अब तो वो अपने घर चले गए हुए ना। पर मेरे को बड़ा मन खराब हुआ, मैंने माता जी से राखी नहीं ना बंधवाई। देख ले, ये माता जी आए भी मेरे को बांधने, फिर भी मैंने नहीं बंधाई। तो आप ना माता जी को बोलना कि पापा को ना राखी बांधने अब आना है। ओके, आज रात तो आज रात को माता जी आपको मिलेंगे ना, तो माता जी को बोलना कि पापा को राखी बांधने जरूर आना। ओके, जा पापा आपको बोलते हैं। राखी बांधते जाना। हाँ, और पापा की तरफ से जब राम राम भी नहीं बोलना, बांधी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। फिर मैंने आपको जाने नहीं देना। राखी बांधे बिना जाने ही नहीं देना, ये बात हुई। चल अब गुड नाइट बोल पापा को, गुड नाइट। सो जा अब।